गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए प्यारे प्यारे सत्संग। जो सत्संग हमें संगत भेजती हैं वही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आपको सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की बेटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं बिल्कुल आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है जो बहुत पुरानी संगत है। अंकल जी कहते हैं, मैं फारूक नगर का रहने वाला हूँ जो गुड़गांव से 22 किलोमीटर दूर है। साल 2004 में मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ जब मेरा छोटा भाई दीपक, जो नोएडा का रहने वाला है, मुझे एम्पायर स्टेट लेकर गया। गुरुजी के छोटे मंदिर जाना हमारा भगवान शिव से पहली बार मिलना था। गुरुजी के पहले दर्शन संतोषजनक थे। मैं वास्तव में गुरुजी में भगवान शिव को देख पाया और गुरुजी के माथे पर मैंने शिवलिंग देखा। गुरुजी के चरण कमल स्पर्श करने से ही मेरे हाथों में दिव्य सुगंध आने लगी। यह इतना अद्भुत अनुभव था कि मैं सार्वजनिक परिवहन लेकर नियमित रूप से सप्ताह में एक बार जाना आरंभ कर दिया। गुरुजी के दर्शन प्राप्त होने से पहले मैं मंदिरों के चक्कर लगाया करता था, पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। गुरुजी की शरण में आने के बाद मैं सारे मंदिर भूल गया और बस गुरुजी भगवान शिव में ही लीन हो गया। जैसे एक भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए तो वो कैसे खुश हो सकता है, वैसी ही खुशी मुझे गुरुजी के दर्शन और लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद से मिलती है। फारूक नगर के निवासियों को गुरुजी के बारे में पता चला। एक और निवासी ने भी दर्शन के लिए जाना आरंभ किया। क्योंकि उसके पास स्कूटर था, मैं उसके साथ जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे एरिया में संगत बढ़कर करीब 10 हो गई। जल्द ही हम टैक्सी भाड़े पर लेकर आराम से गुरुजी के यहाँ जाने लगे। गुरुजी के संगत के सभी लोगों पर कृपा की और मेरे तथा मेरे परिवार पर अपना प्रेम व आशीर्वाद बरसाया। संगत जी, साल 2005 में दिवाली के त्यौहार पर मेरी पत्नी किरण को डेंगू हो गया था। डॉक्टरों ने सुबह करीब 10 बजे उसका डायग्नोसिस किया और मैंने तुरंत अपने भाई दीपक को फ़ोन किया। वह उस समय बड़े मंदिर जा रहा था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। फिर वह गुड़गांव आया और हमें नोएडा के एक बड़े हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ डॉक्टर ने हमें कहा कि किरण की आंखों में खून दिखाई दे रहा था और जल्दी उसके कान और नाक से खून बहना शुरू हो गया था। इस ब्लड को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने हमें उसे एम्स लेकर जाने को कहा। मेरी उम्मीद टूट गई थी और मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया। दीपक ने डॉक्टर को कहा कि उसे किरण को एडमिट करना होगा और हमारे गुरुजी उसका ख्याल रखेंगे। दीपक ने डॉक्टर से यह भी कहा कि वह बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी इलाज होना हो वो होता रहे। बहुत दबाव डालने पर लास्ट में किरण को वहाँ एडमिट किया गया और हमें उसके लिए ब्लड और प्लेटलेट्स का प्रबंध करने के लिए कहा गया। गुरुजी की कृपा से तुरंत ही ऐसा प्रबंध हो गया कि किरण को आईसीयू में ले जाया गया। शाम को दीपक बड़े मंदिर गया। उसने गुरुजी से किरण के लिए प्रार्थना की। मैं और मेरा परिवार सारी रात आईसीयू के बाहर रहे। सुबह को जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो वह बोले कि किरण की किडनी और लीवर अब तक बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन जिसके कारण उसका शरीर सूज गया था। गुरुजी में पूरा विश्वास रखते हुए हम उनसे प्रार्थना करते रहे। बुधवार का दिन था और मैंने गुरुजी के छोटे मंदिर जाने का निश्चय किया, इस आशा के साथ कि गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। परंतु वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। मैं वहीं बाहर बैठ गया और गुरुजी से प्रार्थना करने लगा और साथ ही में रोने भी लगा। एक सेवादार बाहर आए और उन्होंने मुझसे मेरी स्थिति के बारे में पूछा। जब मैंने गुरुजी के दर्शन के लिए कहा तो वह बोले कि गुरुजी केवल संगत वाले दिन ही मिलेंगे और उनके दर्शन के लिए मुझे बृहस्पतिवार से रविवार के बीच में किसी भी दिन आना होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात से अवगत था। मैंने वहाँ कुछ और देर बैठने के लिए निवेदन किया। वह मान गए और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए था। गुरुजी बड़े मंदिर में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन सेवादार ने कहा। फिर वह अंदर चले गए और कुछ ही देर में दोबारा बाहर आए। मुझसे मेरा नाम और समस्या पूछने लगे। फिर वह मेरे लिए चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर आए और मुझे बोले
कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे बोले कि किरण बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं जानता था कि ये शब्द गुरुजी से ही आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करके मुझ में नई एनर्जी आ गई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा था, परंतु डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई। उन्होंने परिस्थिति ऐसे समझाई, कोई चाहे 7वें माले से गिरे या 5वें माले से, मौत तो निश्चित है। अगला दिन संगत का था और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। अंत में जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर माथा टेकने गया तो अंदर से मैं रो रहा था संगत जी, और गुरुजी से बोला कि किरण को डेंगू हो गया था। गुरुजी के पास बैठी एक महिला बैठी हुई थी और गुरुजी ने उनसे पूछा कि डेंगू कौन सी बीमारी होती है। फिर वह मेरी ओर मुड़े और मुझसे ये जादुई शब्द बोले कि वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी का कथन पर्याप्त था सब कुछ पलट कर रख देने के लिए। जब मैंने मंदिर के बाहर से डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि किरण के प्लेटलेट काउंट में अब बहुत सुधार आ गया है, 35,000 तक पहुंच गई है। उस रात हॉस्पिटल में किरण चीखते हुए उठी। जब नर्स उसे देखने गई तो उसने नर्स को मुझे आईसीयू में लेकर आने को कहा, मेरे अंदर जाने की। पर किरण ने मुझे अपने सपने के बारे में बताया कि 2 काले व्यक्ति उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे और मुझे और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को मदद के लिए पुकार रही थी। हम लोगों को कुछ नहीं किया, बस वह खड़े रहे। फिर उसने गुरुजी से मदद मांगी। गुरुजी आए और उन लोगों से बोले, छड्डो एनु। गुरुजी के ऐसे दृढ़ता से आदेश देने पर वह दोनों तुरंत चले गए। हमें बोध हुआ कि गुरुजी किरण को बचाने और आशीर्वाद देने हॉस्पिटल पहुंच गए। अगले 15 दिन में किरण पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जल्द ही उसे डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं रही। छुट्टी देते समय डॉक्टर ने उसे हर 3 महीने में नियमित रूप से स्वस्थ जांच के लिए आने की हिदायत दी। गुरुजी की कृपा से मेरे परिवार को एक बहुत कठिन समय से निकाला। किरण ठीक थी और हमने गुरुजी के मंदिर में रेगुलर जाना शुरू कर दिया। संगत जी, ये था अंकल जी का सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था। संगत जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सत्संग सुनते हैं, शेयर करते हैं, और संगत के साथ गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमें ये सेवा जो है गुरुजी ने बख्शी कि हम आप लोगों तक सत्संग पहुंचाते हैं। और संगत जी, आप लोग ईमानदारी के साथ हमें सत्संग भेजते हैं और सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज के सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।